अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद वजाहत और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बल्दिया टाउन के एक इलाके जिसका नाम मौजकोट है। यहाँ पे इलाकाई मसाइल बहुत हैं। यहाँ के एमपीएज़, एमएनएज़ जो यहाँ के लोग हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, जो सियासी पार्टी वर्कर्स हैं, उन तक ये बात बहुत असर वसूख से पहुँचाई गई कि यहाँ के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। सिंध गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई गई, लेकिन अवामी मसाइल। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन के इलाके माजकोट में। इलाकाई मसाइल, लॉकडाउन होने की वजह से आवाम पर क्या मुश्किलात हैं, इसको जानने के लिए मैं इस वक्त इलाकाई आवाम के अंदर मौजूद हूँ और इनके मसाइल सुनने के बाद आप तक पहुँचाऊँगा और एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है, आइए हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताएं कि आप इस लॉकडाउन होने की वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असरात आपके वाक़ हुए हैं और अपना आजकल का गुज़र बसर आप कैसे कर रहे हैं? अभी कुछ ये गुस्सा कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं हो रहा, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बैठे हुए हैं घर पे हम लोग। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि गुज़र बसर आपका बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आप डेली की रूटीन में या जो हालात हैं, अपने घर का राशन या खाना-पीना कैसे कर रहे हैं? ये बस बैठे हुए जोते जमाते कमा के वही कर रहे हैं, बस बैठ के, काम धंधे पे नहीं है हम लोग। ठीक है, चलें। और ये बता सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की मदद या इमदाद की सूरत में कोई चीज़ मिली हो? कुछ नहीं मिला हम लोग को आज तक। अच्छा, कुछ नहीं मिला। अच्छा, क्या क्या आप पैगाम देना चाहेंगे सूबाई गवर्नमेंट को कि आपके साथ क्या कोऑपरेशन की जाए? हमारा ये काम है, हम लोग को इमदाद दे हुए गरीब बंदियों को, हम लोग का रोज़गार खोले, हम घर पे बैठे हुए मस्जिदें खोले नमाज के लिए, हम लोग का ख्वाहिश यही है दिल का। जी नाज़रीन, आप जैसे कि ये हमारे इलाकाई अवाम के एक नुमाइंदा थे जिनका नाम अब्दुल गफ़ूर था। इनके मसाइल आप सुन रहे थे। इनकी आला सतह के हुकाम से ये गुजारिश है कि इनकी मुआशी तौर पर भी मदद की जाए और लॉकडाउन से जो इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे जो असर पड़ा है वो इन्होंने बताया। मेरे साथ दीगर अवाम के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, इनके भी मसाइल हम जानेंगे। हमारे साथ ये भाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट को कि आपकी किस तरीके से मदद की जाए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपके असरात हैं, जो पड़े हैं, जो मुश्किलात इस वक्त मौजूद हैं, हम समझ भी सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपकी किस तरीके से मदद की जाए? और इस वक्त ये बताएं कि गवर्नमेंट ने आपकी किसी किस्म की कोई मदद की हो? सर कोई मदद नहीं की है। फ़िलहाल मोटरसाइकिल का मैकेनिक हूँ, दुकानें सारे बंद हैं, घर पे 5 खाने वाले हैं, कमाने वाला एक ही है। अच्छा, कमाने वाला एक है। अच्छा, मैकेनिक हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे दुकानें बंद हैं और जो रूटीन के उस पे रोज़मर्रा की यानी कि जिस वजह से ये मामलात हुए कोरोना की वजह से, तो इस बीमारी के हवाले से जैसे हम समझ सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे एक इंसान की ज़िंदगी पे वाक़ई एक असर पड़ा है, इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर तो हमें अपनानी चाहिए, लेकिन दुकानें बंद हो चुकी हैं, राशन का बंदोबस्त नहीं है, मुतबादिल कोई ज़राए नहीं है एक गरीब इंसान के लिए जो इस माशरे के अंदर पिस के रह गया है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को आप या वज़ीर आला सिंध को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मसाइल के हवाले से? सर अगर बंद किया है तो कुछ खाने पीने के लिए भी सहूलत देवे, सही है ना? खाने पीने का कुछ सहूलत नहीं है, ना ही कोई फंड मिल रहा है, ना ही कुछ सामान मिल रहा है। ठीक है जनाब, मैं इस वक्त माजगुट की आवाम से उनके मसाइल दरियाफ़्त कर रहा था और उनकी इस बात पर इसरार है कि वो आला हुकाम से ये अपील कर रहे हैं कि वो मदद करें इनकी, जितना हो सके इनको राशन के ज़रिए या जो भी मुतबादिल जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, अशियाए खुर्दनोश से इनका इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, इनके मसाइल हल हो सकें। आगे जो इनके एक पैगाम था कि मैकेनिक की ये दुकान है और बंद होने की वजह से इनकी जो बिल्कुल जो डेली रूटीन में जो इनकी अर्निंग है या जो कमाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आला हुकाम से इन्होंने जो अपनी जो रिक्वेस्ट की उसमें वज़ीर आला सिंध से भी ये कहा गया कि इस गरीब तबके को देखा जाए, इनकी बेहतर तरीके से मदद की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इस पे अमल किया जाए। मेरे दाएं जानिब भी जो दो भाई मौजूद हैं इनसे हम जानेंगे। जी जनाब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं मज़दूरी करता हूँ। मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी डेली आप कितना कमा लेते हैं? डेली यही 700-800 रुपये। 700-800। अभी तो ज़ाहिर है कि लॉकडाउन की वजह से ये राशन पानी और इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो चलाना मुश्किल हो गए हैं और आपके भी ज़ाहिर है कि जहाँ आप काम करते हैं वो बंद हो चुका है। तो आप किस तरीके से अपना गुज़र बसर कर रहे हैं? बस जो में अवामी नुमाइंदों के असरे
ठीक है, अवामी नुमाइंदों। अच्छा, आपने इलाकाई सतह पे किसी अवामी नुमाइंदे को कोशिश की उससे बात करने की कि वो आपकी मदद करे, या कोई इस तरह का कोई आपने इकदाम किया अपनी तरफ से, या अवाम में जो बैठे हुए? जी मैंने बिल्कुल किया, और जैसा कि रातों रात यहाँ राशन आता है